प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब क्वेश्चन दे रखा है ये। अब इन सभी टर्मों का जो है सम करना है। तो इसके अंदर हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो 34 है, और कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो डी की वैल्यू हमारी 32 माइनस 34, डी की वैल्यू हमारी -2 है। और लास्ट टर्म एन टर्म हमारी 10 है। एन टर्म को लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। a 34 एन माइनस 1, डी की वैल्यू -2। -2 अंदर भेजे तो ये -2n प्लस 2 इक्वल टू 10। ये -2n उधर जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। 36 माइनस 10 इक्वल टू 2n। 26 2n 2 से कैंसिल करें तो 13। n की वैल्यू हमारी 13 आ गई। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर n की वैल्यू हमारी 13 आ गई। तो सभी टर्मों का सम करना है तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l। जब लास्ट टर्म दे रखी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हमारी 13 है, तो 13/2 a की वैल्यू 34 और लास्ट टर्म 10, तो ये हमारा 22 आ गया, 44 का हाफ। ये सम आ गया हमारा इन सारी टर्मों का। आगे क्वेश्चन दे रखा है सीक्वेंस है हमारा 25, 28, 31 और ये अप टू 100 तक। अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 25 है। कॉमन डिफरेंस जो है वो 28 माइनस 25, डी की वैल्यू 3 है। एन टर्म की अगर बात करें तो ये हमारा 100 है, और nth टर्म को लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 100। a की जगह पे 25, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 3 इक्वल टू
100, 3 से मल्टीप्लाई करें 3n माइनस 3 इक्वल टू 100, ये हमारा 22 प्लस 3n इक्वल टू 100, 3n इक्वल टू ये 78, 3 से कैंसिल करें तो 26। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे हमारी 26 है और इन सभी टर्मों का सम करना हमें। तो एस एन का फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल या ए एन। नंबर ऑफ टर्म हमारी 26 है, तो 26 बाई टू, ए की वैल्यू 25 और ए एन 100, 2 से कैंसिल करें तो ये 13। तो 26 टर्म का जो सम है वो 13 इंटू 125। अब ये मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है 18 प्लस 15 एंड हाफ प्लस 13 प्लस माइनस 49 एंड हाफ, ये दे रखा है। तो यहां पे ए की वैल्यू जो है ये हमारी 18 है, डी की बात करें तो ये हमारा 15 एंड हाफ माइनस 18, तो डी की वैल्यू हमारी 2 एंड हाफ आ गई। nth टर्म जो है वो दे रखी है माइनस 49 एंड हाफ। तो n टर्म का फॉर्मूला लगाए तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा 49 एंड हाफ है। a की वैल्यू रखें तो 18, n माइनस 1 5/2, ये 99/2। अब ये वैल्यू इधर भेजे तो n माइनस 1 इंटू 5/2 माइनस 99/2 माइनस 18, n माइनस 1 इंटू 5/2, ये 2 हमारा एलसीएम, ये 99 और ये 36। n माइनस 1 इंटू 5/2 माइनस 135/2, 2 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करें तो 227। ये वैल्यू हमारी माइनस की है, तो ये माइनस का 5/2, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। n की वैल्यू हमारी
28। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं यहाँ पे वो हमारी 28 है, और इन 28 टर्म्स का सम करना हमें। तो एस एन का फॉर्मूला हमारा n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। 28 टर्म है तो n की जगह 28 रखेंगे, a की वैल्यू 18 है, और ये हमारा -99/2। 2 से कैंसिल करें तो ये 14, ये हमारा एलसीएम लेने पे 36 -99/2, ये 7 इंटू माइनस का 63, ये आंसर आ गया हमारा -441। ये सम आ गया सारी टर्मों का। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है, सम निकालना है ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4। सभी नेचुरल नंबर जो 2 डिजिट के 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू हमारी वो 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, और ये लास्ट में अप टू 96, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू 4 से डिवाइड होगी वो हमारी 96 है। इन सभी का सम करना है। तो a की वैल्यू हमारी 12 है, d की वैल्यू हमारी 4 है, और nth टर्म जो है वो 96 है। an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू 96, a की वैल्यू 12, n-1, d की वैल्यू 4। 12 इधर आके माइनस हो गया तो ये हमारा 84, n-1, और ये 4 से कैंसिल करें तो 21, इधर आके ऐड हो जाएगा 1, n की वैल्यू हमारी 22। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 22। अब सम करना है 22 टर्म्स का। तो एस एन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। 22 टर्मों का सम 22/2, a की वैल्यू 12, ए एन की वैल्यू 96, 2 से कैंसिल करें तो 11, ये हमारा 11, ये 108। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 13। सम करना है सभी 3 डिजिट के नंबरों का जो 13 से डिविजिबल है।
अब 13 से जो सबसे छोटा नंबर डिवाइड होगा तो सबसे छोटी वैल्यू 3 डिजिट की 100 होती है। इसे 13 से डिवाइड करें तो ये 7 पे जाएगा, ये 91। तो 91 है सबसे छोटी वैल्यू जो 100 के पास है, वो सबसे बड़ी वैल्यू 2 डिजिट की जो 13 से डिवाइड होती है। अब 91 में 13 ऐड करें ये हमारा 104, तो ये हो गया। अब 8 पे ले जाएंगे तो 104 आएगा। अब 4 शॉर्ट पड़ रहा है ये 100, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारी क्या है, इसमें 4 ऐड करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू जो 13 से डिवाइड हो रही है वो 104 है। फिर 117 और फिर 130, और ये 3 डिजिट की जो सबसे बड़ी वैल्यू 13 से डिवाइड होगी, 3 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 999। इसे डिवाइड करेंगे 13 से तो ये 7 पे जाएगा, 91, ये हमारा 8 बचा, 9 6 पे गया, 78 माइनस करें तो ये 1, ये 1, 11 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर जो है वो हमारा 11 हो गया, और 13 से डिवाइड करें तो ये गया हमारा 76 पे। अब इसमें से 11 माइनस करें तो हमारी वो वैल्यू आ जाएगी जो 3 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू है 13 से डिवाइड होने वाली। ये हमारा 8 और 9, तो 988 3 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू है जो 13 से डिविजिबल है। तो हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 104 है, डी की वैल्यू हमारी 13 है, और nth टर्म 988 है। अब n टर्म का फॉर्मूला लगाएं तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। अब यहां 988, ए की वैल्यू 104, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 13, 988, 104, 13n माइनस 13, ये 13 माइनस करे तो ये 91, ये 13n, दोनों तरफ अगर 13 कॉमन लेके कैंसिल करें तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो 13 से कैंसिल करें तो ये 7 प्लस n, ये हमारा 76। अब 7 जो है ये हमारा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 76 माइनस 7, n की वैल्यू जो है ये 69 आ गई। तो टोटल जो है 69 टर्म है जो 3 डिजिट की है और 13 से डिविजिबल है। अब इन सभी टर्मों का सम करें तो Sn जो है उसका फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट a प्लस an, तो यहां 69 टर्म है, 69/2, a की वैल्यू 104 और an 988, तो ये 69 इंटू
ये आ गया, 2 से डिवाइड करें 546, ये आ गया। आगे अब ये मल्टीप्लाई होके हमारा ये आंसर आ गया। तो ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब फर्स्ट टर्म दे रखी है 17 और लास्ट टर्म दे रखी है 350 और कॉमन डिफरेंस जो है ये हमारा 9 है। तो नंबर ऑफ टर्म और सम निकालना है इनका। तो नंबर ऑफ टर्म की अगर बात करें टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म है, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 350 है, ए की वैल्यू 17 है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 9 है। ये 17 इधर आके माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 9, ये हमारा 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। 9 से कैंसिल करें, वन इधर आके ऐड हो जाएगा। एन की वैल्यू जो है ये आ गई हमारी 38। एन हमारा 38 है। अब एस एन का फॉर्मूला लगाए तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला है। एन की वैल्यू 38, तो 38 बाई 2, ए की वैल्यू 17, ए एन 350, 2 से कैंसिल करें तो 19, ये हमारा 367। तो 38 टर्मों का सम जो है 19 से इसे मल्टीप्लाई करें, अब मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आंसर आ गया 38 टर्म्स का सम, ये हो गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है यहां पे टोटल n टर्म है और इन सभी n टर्म्स का जो है सम निकालना है। तो अब 4 जो है सभी टर्म में मौजूद है, तो सम निकालें तो ये हमारा 4n हो गया। उसके बाद -1/n, -2/n, -3/n और ये वैल्यू अप टू n टर्म। (4n) -1/n कॉमन लेंगे तो ये 1 + 2 + 3 और ये n टर्म्स होगी हमारी। नंबर ऑफ टर्म जो है 4n -1/n, ये n टर्मों का सम है। तो फॉर्मूला लिखेंगे n इंटू n + 1/2, ये हमारा
एन टर्मों का फॉर्मूला होता है, नहीं तो एपी से अगर इसे सोल्व करें तो नंबर ऑफ टर्म हमारी एन है, तो फॉर्मूला एन बाई टू, टू ए की वैल्यू 1 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी भी हमारा 1 है। ये आ गया, ये 4n माइनस 1 बाई एन, ये n बाई टू, और ये 2 प्लस n माइनस 1, एन कैंसिल हो गया, एस एन 4n माइनस n प्लस 1 बाई टू, ये आंसर आ गया हमारा। एलसीएम लें तो ये 8n माइनस n माइनस 1 बाई टू, एस एन हमारा 7n माइनस 1 बाई टू, ये हो गया। आगे अब सम निकालना है 51 टर्म्स का। हमारी सेकेंड टर्म जो है वो दे रखी है 14 और थर्ड टर्म दे रखी है 18, और हमें 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो थर्ड माइनस सेकेंड, ये हमारा डी हो गया, तो डी की वैल्यू हमारी 4 होगी, डी हमारा 4 है। सेकेंड टर्म को लिखें तो ए प्लस डी, सेकेंड टर्म हमारी 14 है, ए डी की वैल्यू 4 है, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारी 10 आ गई। अब 51 टर्मों का जो सम है ये हमारा n बाई टू, 2a n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। n बाई टू, ए की वैल्यू हमारी 10 और ये 50 और डी की वैल्यू 4। ये हमारा 200, ये हमारा 220, ये 110, 51 टर्मों का सम करें तो ये 1650, ये हमारा आंसर आ गया 51 टर्मों का। एस एन दे रखा है हमारा, और एम टर्म जो है वो 168 है,
और इसके अंदर 20th टर्म निकालनी है और सम निकालना है 10 टर्मों का। अब 10 टर्मों का सम निकालना है, तो पहले यहां पे n की जगह 10 रखें तो सम आ जाएगा हमारा 10 टर्मों का 5 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10, ये हमारा 500 प्लस 30 530 हो गया। ये सम हो गया हमारा 530। अब A20 जो है हमारा A प्लस 19D है, ये टर्म हमें निकालनी है। अब Sn की वैल्यू जो है वो दे रखी है 5n स्क्वायर प्लस 3n। अगर 1 रखें यहाँ पे तो एक टर्म का सम आ जाएगा 5 प्लस 3, ये हमारा 8। एक टर्म का सम जो है वो हमारा 8 है, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है। n की जगह 2 रखें तो दो टर्मों का सम आ जाएगा हमारा, ये हमारा 26। दो टर्मों का सम, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम हमारा 26 है। a की वैल्यू 8, तो सेकंड टर्म हमारी 8 माइनस होगा, तो ये 18 आ गई हमारी वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म 8 है और सेकंड टर्म 18। अब d की अगर बात करें तो सेकंड माइनस फर्स्ट 18 माइनस 8, d की वैल्यू हमारी 10 आ गई। यहाँ पे 20th टर्म निकालनी है और m की वैल्यू निकालनी है हमें। ये हमारा फॉर्मूला है m टर्म का a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 168। तो फर्स्ट टर्म जो है हमारी 8 है और d की वैल्यू हमारी 10 है, ये 168। 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 160। 10 से डिवाइड करें तो 16 और 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो m की वैल्यू हमारी 17 आ गई। m हमारा 17 हो गया। और 20th टर्म निकालें तो a प्लस 19d। 20th टर्म हमारी a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू हमारी 10 है। 198 हमारा आंसर आ गया।
ये आंसर हो गया हमारा। एसएन दे रखा है और 20th टर्म निकालनी है। S1 ये हमारा 5 आ गया। S2 13 हो गया। ये हमारी ए की वैल्यू 5 है और सेकंड टर्म हमारी 8 है। ए हमारा 5 है, A2 8 है, डी की वैल्यू निकालें तो A2 माइनस A1, डी की वैल्यू 8 माइनस 5, डी इज इक्वल टू 3। ये आ गया। अब 20th टर्म जो है वो हमारी A प्लस 19D, ए हमारा 5, डी हमारा 3, तो 5 प्लस 57 ये हो गया 62। ये आंसर आ गया हमारा। ट्वेंटियथ टर्म हो गई हमारी 62। SN हमारा सम है एन टर्मों का और प्रूव करना है S12 की जो वैल्यू है वो इक्वल है 3 इंटू S8 माइनस S4 के। ये प्रूव करना है। तो यहां पे S8 8 टर्मों का सम है हमारा n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। 4 टर्मों का सम जो है वो n/2 2a 4 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। ये 3 2 से डिवाइड करें तो ये 4, ये 2a, ये 7d। ये 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा 2a प्लस 3d। ये 3 4 इंटू 2 8a, ये 28d, ये माइनस 4a
-6d, ये आ गया। (8a - 4a), ये 4a हो गया। ये 28 - 6 22 हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12a, और ये हमारा 66, ये आंसर हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि ये 12 टर्मों के सम के इक्वल है। तो यहां से 2 कॉमन लें तो ये हमारा 6, ये 2a प्लस 11d, ये आ गया। 6 को लिख सकते हैं हम 12/2, और ये हमारा 2a n-1 इंटू डी, ये हो गया। ये हमारा फॉर्मूला है 12 टर्मों के सम का। तो ये इक्वल हो गया हमारा S12। तो ये आंसर आ गया हमारा। आगे फर्स्ट टर्म जो है वो दे रखी है 5, और कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 दे रखा है, और n टर्मों का सम जो है वो निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला हमारा n/2 2a n-1 इंटू डी, ये है। तो यहां हमारी a और d की वैल्यू दे रखी है। a की जगह पे 5 रखेंगे और d की वैल्यू हमारी 2 रखें, तो 2 कॉमन आ जाएगा हमारा यहां से। तो ये बचेगा 5 प्लस n-1, 2 कैंसिल हो गया। Sn हमारा n 5 - 1 4 प्लस n, Sn इज इक्वल टू 4n प्लस n²। ये आंसर आ गया हमारा। Sn की वैल्यू जो है ये हमारी निकालनी है, और यहां पे सीरीज दे रखी है 9 17 25, ये दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो ये हमारा 9 है, और डी की अगर बात करें तो 17 - 9, ये 8 हो गया हमारा। Sn जो है ये n/2, ये 2a n-1 इंटू डी। Sn n/2, a की वैल्यू 9, n-1, d की वैल्यू 8, 2 कॉमन लेंगे तो 2 बार आ गया हमारा। 9 प्लस n-1 इंटू 4, 2 कैंसिल हो गया।
एस एन जो है ये n 9 + 4n - 4, एस एन हमारा 5 + 4n 5n + 4n स्क्वेयर, ये आ गया हमारा। आगे अप्रूव करना है S30 जो है वो इक्वल है हमारा 3 × S20 - S10 के, ये प्रूव करना है। Sn जो है सम ऑफ n टर्म दे रखा है, तो S20 का जो फॉर्मूला है वो n/2 2a 20 - 1 × d। S10 का जो फॉर्मूला है वो 10/2 2a 10 - 1 × d। टू से डिवाइड करें तो ये हमारा 10 आ गया। अब यहां पे 10/2 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो 10/2 कॉमन आ गया, तो ये 2 बचेगा। 2 को अगर 2a से मल्टीप्लाई करें तो ये 4a, ये हमारा 19 × 2 38d, ये -2a, ये -9d, ये आ गया। ये 30/2, ये हमारा 4a - 2a तो 2a, ये 38 में से 9 जाएगा तो 29 को लिखेंगे 30 - 1 × d। ये हमारा 30 टर्मों के सम का फॉर्मूला है, तो इसे लिखेंगे S30। तो ये प्रूव हो गया, दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल है। आगे क्वेश्चन दे रखा है 12th टर्म जो है वो -13 है, और सम ऑफ 4 टर्म जो है वो हमारा 24 है, और S10 जो है वो निकालना है। तो 12th टर्म दे रखी है, तो 12th टर्म को लिखेंगे a + 11d, ये हमारा इक्वल है -13 के। 4 टर्मों के सम को लिखेंगे 4/2 2a 4 - 1 × d, ये हमारा 24। 2 से डिवाइड करें तो ये 2 कैंसिल करके 12 आ गया हमारा। 2a + 3d = 12। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2a 22d - 26, ये माइनस माइनस माइनस,
ये कैंसिल हो गया, ये 19D, ये माइनस का 38, 19 से काटे तो D की वैल्यू हमारी -2, ये D की वैल्यू होगी हमारी -2। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करें D की वैल्यू, तो A हमारा ये 22 माइनस 13, A की वैल्यू हमारी 9, ये आ गई, A हमारा 9 हो गया। और सम निकालना है हमें 10 टर्मों का, n/2 2a 10 माइनस 1 इंटू डी, ये 2 से कैंसिल करें तो 5, a की वैल्यू हमारी 9 18 और d की वैल्यू -2 18, तो 10 टर्मों का सम जो है ये हमारा 0 हो गया। ये आंसर आ गया हमारा। आगे दे रखा है 7 टर्मों का सम जो है वो हमारा 49 है, और 17 टर्मों का जो सम है ये हमारा 289 है। S7 को लिखेंगे n/2 2a 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49, 7 से कैंसिल करें तो ये 2a प्लस 6d, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा 14, नहीं तो 2 कॉमन लेके कैंसिल करें तो 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये आ गया। अब 17 टर्मों का सम दे रखा है तो इसे लिखेंगे 17/2 2a 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल है 289 के, 17 से कैंसिल करें तो ये 17, ये 1/2 2a 16d इक्वल टू 17, 2 कॉमन लेंगे तो 2/2 a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, 2 कैंसिल हो गया हमारा, ये a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, साइन चेंज करें माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये 5d इक्वल टू 10, 5 से कैंसिल करें तो d की वैल्यू हमारी 2, यहां पे d की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हमारा 1 आ गया, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2, ये हो गया। अब सम निकालना है n टर्मों का, Sn इज इक्वल टू n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी,
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ए की वैल्यू 1, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2, एस एन 2 हमारा कॉमन आ गया, तो ये 1 प्लस एन माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, एस एन हो गया हमारा एन स्क्वेयर के। ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इक्वल टू 40। फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 280। सम निकालना है एन टर्मों का। फोर टर्मों का सम दे रखा है, तो n बाई 2, 2a 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। 2 से कैंसिल करें तो ये 2 हो गया, ये 2a, ये 3d इक्वल टू 40। 2 से कैंसिल करेंगे 20, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। ये आ गया 14 टर्मों का सम। 14 बाई 2, 2a 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 280। 2 से कैंसिल करें तो 7, 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 280। 7 से कैंसिल करें तो 40, 2a प्लस 13d इक्वल टू 40। ये 2a प्लस 3d इक्वल टू 20। साइन चेंज करें तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये 10d इज इक्वल टू 20। 10 से कैंसिल करें तो 2, d की वैल्यू जो है ये हमारी 2 आ गई। अब 2a, d की जगह पे 2, ये 20, 2a 6 माइनस करें तो 14, a की वैल्यू हमारी 7। ये आ गया, a हमारा 7 है और d हमारा 2 है। एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला n बाई 2, 2a n माइनस 1 इंटू डी। एस एन n बाई 2, a की वैल्यू 7, n माइनस 1, d की वैल्यू 2। एस एन 2 कॉमन लेंगे तो ये 2n बाई 2, 7 प्लस n माइनस 1, 2 से कैंसिल हो गया, एस एन n 6 प्लस n, एस एन हमारा 6n प्लस n स्क्वेयर। ये आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं
और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।